आजकल हमें ये बात बहुत सुनने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, अपना वज़न कम कर लो। उसके साथ एक और चीज़ जो बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि बहुत स्मार्ट हो गई हो, घर वाले खाना नहीं देते या इस तरह की बातों का जो है हमें सामना करना पड़ता है। और वो अक्सर उन लोगों को सामना करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, जिनका वेट गेन होना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन सादिया, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो वेट गेन, जिस तरह हमारा वेट लूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसी तरह हमारा वेट गेन करना भी एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम है वो बहुत कम खाना खाता है या उसको घर वाले खाना नहीं देते या इस तरह की कोई बातें, या अक्सर ये भी सुनने को मिला होगा कि बहुत ज़्यादा हसद ना किया करो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ मेडिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पाता या उनको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनमें कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं। उनमें आ जाता है हमारा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो वो जो स्किनी लोग हैं वो जितना भी खा लें उनका जो है वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाता है। अक्सर मोटापे में ऐसा नहीं होता, जो मोटे लोग होते हैं वो कुछ खा लें तो उनके डाइजेशन में, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है, तो उनकी डाइजेशन बहुत कम होती है। बल्कि स्किनी लोगों का ये होता है कि जब वो खाना खा लें तो उनका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए वो जितना भी खाते हैं उनका वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाता है। हो सकता है कि वो ओवरऑल आपको स्किनी नज़र आ रहे हो लेकिन अंदर से वो बहुत हेल्दी हो। इसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं होता कि जो स्किनी लोग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं या वो वीकनेस का शिकार होते हैं। वो अक्सर हेल्दी भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस का सामना करने के साथ ऐसा होता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। उनका बोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो बहुत लो वेट नज़र आते हैं, बहुत थिन नज़र आते हैं, क्योंकि जैसे फैमिली हिस्ट्री से हमें आ रही होती है फिज़िकल अपीयरेंस, वैसे ही हमारे जो अगले होते हैं बच्चे होते हैं उनकी हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। तो इस पे कभी डिपेंड नहीं करता कि वो खाना कम खाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है, वो हमेशा जो है उनकी फ़िज़िकल हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। और दूसरा जो है उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो वेट गेन करने के लिए हमें हमेशा कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें बातों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम लोगों को कभी भी नहीं रोक सकते बातें करने से। बस ये है कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आप जब वेट इंक्रीज़ की तरफ जाएं तो कभी भी आपने ऐसे ऑप्शंस नहीं देखने जो अनहेल्दी हों। मतलब कभी आपने ज़्यादा फैट वाला फूड नहीं ले लेना, फास्ट फूड खाना नहीं स्टार्ट कर देना या कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर देना कि इनसे जो है हमारा वेट जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। वो आपका वेट जो है वो हेल्दी इंक्रीज़ नहीं होता, उल्टा आप फैट गेन करके अपने ऑर्गन्स के लिए और ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहे होते हो। तो कोशिश यही करें कि हमेशा बैलेंस डाइट को चूज़ करें। चाहे हम वेट लूज़ की तरफ जाएं या वेट गेन की तरफ जाएं, हमेशा हमने बैलेंस डाइट की तरफ जाना होता है। बैलेंस डाइट में जिसमें हमारे हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ आ जाता है, ताकि हमारी जो ओवरऑल रूटीन है वो अच्छी रहे। उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी स्किनी लोगों को लाजमी करनी होती है। हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएं, ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपकी मसल्स बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अब फूड के ऑप्शन में हम हमेशा अच्छे सोर्सेज प्रोटीन के डालते हैं, उसमें आप एग्स भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन में आप जो है वो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसके साथ हम बात करें तो आप जो है वो हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं जो आपके वेट इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनमें फ्रुक्टोज हाई अमाउंट में होता है और उसके साथ साथ जो है वो आपको एनर्जी भी सरप्लस दे रहे होते हैं और कैलोरीज भी अच्छी अमाउंट में दे रहे होते हैं। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो आपको हाई एनर्जी भी देंगे, हाई कैलोरीज भी देंगे? उनमें आपके बनाना आ जाता है, ग्रेप्स आ जाते हैं, उसके अलावा आपके एप्रिकॉट आ जाते हैं। ड्राइड एप्रिकॉट जो है वो कैलोरीज बहुत अच्छी मकदार में देते हैं। अगर आप वो अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आप जो है वो अच्छी अमाउंट में ऐड कर सकते हैं, अपना वेट पुट ऑन कर सकते हैं। दूसरा, आप डेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि डेट्स हमेशा हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाती हैं। तो डेट्स को जब भी इस्तेमाल करें उनको किसी ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें कि आपको अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल जाए। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि डेट्स को आप मिल्क में डाल के अपना शेक बना लें या कोई स्मूदी बना लें, ताकि वो आपके लिए
गुड अमाउंट ऑफ फैट भी आपकी डाइट में शामिल कर दे और उसके साथ आपको आयरन और B12 भी अच्छी अमाउंट में दे दे। उसके साथ आप अच्छे जिंक के सोर्सेज ऐड करें ताकि अगर आपके इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से आपका वेट रिड्यूस हो रहा है तो वो भी मेंटेन हो जाए। तो आप अगर जिंक के अच्छे सोर्सेज की तरफ जाएं तो उसमें भी लीन प्रोटीन आ जाते हैं, हमारे फैट्स आ जाते हैं, हेल्दी फैट्स में हमारे नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं, हमारे फ्लेक्स सीड्स आ जाते हैं। इनको भी आप अपनी शेक में भी ऐड कर सकते हैं और अपने स्मूथीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। अब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हर चीज़ जो है वो आपकी डाइट में होना लाजमी है। आप कभी भी वेट इंक्रीज़ करते टाइम अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑप्शंस जितने हेल्दी होंगे आपका वेट जो है वो उतना अच्छा मेंटेन रहेगा। उसके साथ आप ग्रेन्स अच्छे ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आप ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं वहाँ पे आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। ब्रेड ऐसे ऐसा हेल्दी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उसकी जगह अगर आप रोटी का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रह जाएगा। और जब भी आप रोटी का इस्तेमाल करें उसके साथ आप कोशिश करें कि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी शामिल कर लें और फैट भी शामिल कर लें, ताकि आपकी कैलोरीज जो हैं वो अच्छी मेंटेन हो जाए। और दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएं। हमेशा ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपकी मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करें। और उसके साथ आप जो है कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स की स्मूदीज़ बनाएं, उसके साथ आप उसका शेक बनाएं जो आपके वेट पुट ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और दूसरा, अपनी हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक जो है वो चीज़ों पे ऑप्शंस को देखें। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो आप अपने डाइटिशियन से लाजमी कंसल्ट करें जो आपको इस बारे में गाइड करे कि कौन सा ऐसा टाइम है कौन से फूड का जिसको आप लेंगे तो आपका जो है वो वेट जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। हमेशा हम बहुत से फूड ऐड तो कर लेते हैं लेकिन हमारा वेट जो है वो गेन नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमें उसकी रूट कॉज नहीं पता होती कि हमारा वेट रिड्यूस हो क्यों रहा है। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें ताकि आपको पता चले कि आपके वेट लूज़ होने की सबसे बड़ी वजह क्या है या वेट किस तरह आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप हेल्दी ऑप्शंस के साथ अपना अच्छा वेट जो है वो गेन कर सकते हैं, जो हमेशा मेंटेन भी रहेगा और आपको इस तरह की बातों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।